मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे अब्दुल फराक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, गुड मॉर्निंग। भाई सोडी परिवार की ओर से आपको दिवाली की लख लख बधाइयां। सोडी भाई, आज दीपावली कहाँ है? वो चलिया, वो एडवांस नाम की चीज भी कुछ होती है कि नहीं? हाँ सोडी भाई, आपको भी एडवांस में हैप्पी दीपावली। थैंक यू जी। सोडी भाई, आप सभी सवेरे कहाँ जा रहे हो? रोशन भाभी को लेने के लिए? ओए चलिया, तो मैं अपनी रोशन डार्लिंग को लेने इन कपड़ों में जाऊंगा। ओए वैसे भी वो इस बार की दिवाली अपने माँ प्यो के नाल ही मनाने वाली है। वो दिवाली के बाद ही आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए अब्दुल, है की नोटिस बोर्ड खाली? आज तेरे पिड़ू मास्टर नु सुविचार लिखने का टाइम नहीं मिला। पीड़े भाई बाहर गए हुए, आते ही लिख देंगे। ओए अब्दुल, चल चल के पिड़ू के साथ मजाक करते हैं। ओए चल लेना। सोडी भाई, अरे अरे पीड़े भाई तो वहाँ पर है। अरे लेकिन मजाक तो यहाँ पर है। चल छेती कर, और ये नोटिस बोर्ड निकालने में मेरी मदद कर। नहीं 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 भाई, भाई मेरे भीड़े भाई के साथ रोज का काम होता है भाई, मैं उनके साथ मजाक नहीं कर सकता। ओए अब्दुल, जिनके साथ हमारे रोज का कामकाज होता है ना, वही अपने होते हैं, और अपनों के साथ ही मस्ती चलती है। तो ये चलना, तू ज्यादा डिस्कशन ना कर। उधर उधर। गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग अब्दुल। ओए गुड मॉर्निंग तो छठ है देख, और नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है। हाँ? 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 है देख। अरे नोटिस बोर्ड चोरी कैसे हो गया? माला का माई। अरे और सुबह जब 7 बजे मैं यहाँ से गया था तो नोटिस बोर्ड यहीं पे था। दिन दहाड़े नोटिस बोर्ड कौन चोरी करके लेके गया? क्या नोटिस बोर्ड चोरी हो गया? हाँ देखो ना आती भाई। मास्टर, नोटिस बोर्ड कौन और क्यों चुराएगा? ओ हाथी भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि पीड़ू का सुविचार पढ़ के किसी को स्वाद ना आया हो, उसने बोर्ड चोरी कर लिया हो। अरे सुविचार लिखता हूँ मैं नोटिस बोर्ड पे, खाने का मेनू थोड़ी लिखता हूँ जो स्वाद ना आए। अरे ऐसे कैसे कोई नोटिस बोर्ड चोरी करके लेके गया? अब्दुल, तुमने किसी को देखा नोटिस बोर्ड बाहर ले जाते हुए? देखा? नहीं 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 देखा। और नहीं देखी? अगर देखा होता तो रोक लिया था। सही बात है। अरे विजय मास्टर, नोटिस बोर्ड कोई चुराने की चीज है? आई एम श्योर कि टप्पू सुना ने कोई मस्ती की है और नोटिस बोर्ड यहीं आसपास कहीं छुपा दिया है। करेक्ट है आती भाई, ये जरूर टप्पू सना की मस्ती है। उन्होंने ही छुपाया होगा नोटिस बोर्ड मुझे परेशान करने के लिए। अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। ओए ओए पीड़ू, हमने यहाँ वहाँ सब जगह देख लिया, पर हमें तो नोटिस बोर्ड कहीं नहीं दिखा। क्यों अब्दुल? हाँ हाँ। और रही बात टप्पू सेना की, तो टप्पू सेना में से मैंने किसी को भी कंपाउंड में नहीं देखा। हो ना हो बोर्ड जरूर चोरी हुआ है। पीड़ू, आजकल में तेरा किसी से झगड़ा हुआ है? मैं क्यों? क्या है ना, तू अपने उसूलों और सिद्धांतों को लेके लोगों से खामखा लड़ता झगड़ता रहता है ना, तो हो सकता है किसी ने तुझे सबक सिखाने के लिए बोर्ड चोरी कर लिया हो। अरे नोटिस बोर्ड नहीं था ये मेरे लिए, ये मेरे लिए मेरा सखानंद था। हैं? हैं? विजय मास्टर, ये सखानंद कौन है? आती भाई, जैसे मैं सखाराम को अपना छोटा भाई मानता हूँ ना, वैसे ही नोटिस बोर्ड को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, जो अपने सुविचारों द्वारा सबको मार्गदर्शन करता है, सबको प्रेरित करता है। इसलिए मैंने इसका नाम सखानंद रखा। ओए पीड़ू, तो फिर तूने इस कुर्ते का नाम क्या रखा है? थोड़ी, मैं कुर्ते का नाम नहीं रखता हूँ, ये तो सखाराम और सखानंद मेरे जीवन के हिस्से है, इसलिए मैंने नाम रखा है। दिवाली शुरू होने से पहले ही मेरे सर पे टेंशन का बम फट गया।
पुलिस पे कंप्लेंट करता हूँ ना, वही ढूंढ निकालेगी। अरे भिड़े भाई पुलिस को फोन कर रहा है। रुक जा। ओए भिड़ू, वो इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? सही बात है भिड़े मास्टर, ऐसे दिवाली जैसा शुभ अवसर पर पुलिस का नाम ना लो। कहीं सच में पुलिस आ गई तो खुशी की फुलझड़ियों की जगह टेंशन के बम फूटेंगे। हाथी भाई, टेंशन का बम पहले ही फूट चुका है। मेरा सकरन चोरी हो गया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, अब तो गोकुलधाम में पुलिस भी आएगी और स्नीफर डॉग भी आएगा। अरे बाप रे, वो ढूंढ निकालेगा चोर को। मैं चोर को छोड़ूंगा नहीं। ओए ठंडे रख भिड़ू, वो कोई नोटिस बोर्ड चोरी नहीं हुआ है। क्या मतलब? ओए अब्दुल चल। अरे बाप रे, अरे क्या कर रहे हो ये? हाँ हाँ संभाल के संभाल के। धीरे धीरे। अब ठीक है? खुश? अरे ऐसा मजाक कौन करता है? ओए, रोशन सिंह सोडी करता है। थोड़ी तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? धड़कन तेज हो गई यहाँ पे। ओए पिड़ू, वो दिमाग का इंजन गरम ना कर। ओए यार, वो तेने तो पता है ना, मुझे तेरे साथ मजाक करने में कितना मजा आता है। और वैसे भी वो मजाक तो हम गोकुलधाम वासियों के ब्लड में है, वो इसे कैसे निकालूं? सही बात है। थोड़ी तुम कभी सीरियस होंगे ही नहीं ना। और अब्दुल तुम भी इसके साथ शामिल हो गए। भिड़े भाई मैं आपके साथ कैसे मस्ती कर सकता हूँ? भिड़े भाई वो सोडी भाई, सोडी भाई ने कहा कि मजाक तो अपनों के साथ में होता है ना, तो आप तो मेरे अपने हैं। सही बात है भिड़े मास्टर, त्योहारों का समय है, अपना मूड ऑफ ना रखो। चलो हंसो, हंसो। ऐसे नहीं, ऐसे। ले भाई, अपना पिड़ू तो हंस दिया। तो पिड़ू, अब ऐसा सुविचार लिख दे कि बस स्वाद आ जाए। मतलब कि कुछ अच्छा सुविचार लिखना भाई। इसको आज हर चीज में स्वाद ही चाहिए। आओ, आओ। देख अब्दुल, ऐसे मोतियों जैसे अक्षर है ना इसके। मास्टर जी, हाँ। हाथी भाई, हाँ। बढ़िया अभी। हाँ। सभी गोकुलधाम वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और अच्छी सेहत लाए। वाह वाह भिड़े मास्टर, तुमने जो ये सेहत वाली बात लिखी है ना, वो बहुत अच्छी है। टॉप क्लास। ये दिवाली हम सभी के लिए शुभ हो। हाथी भाई, सबकी दिवाली शुभ होगी सिवाय जेठालाल के। जेठालाल की दिवाली तब शुभ होगी जब दया भाभी आएगी। करेक्ट है जी। सही बात है, दया भाभी के आ जाने से गड़ा हाउस और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी दोनों में खुशियां और भी बढ़ जाएगी। हाँ, खरा है। वैसे अब्दुल, अभी हाथी भाई और सोडी भाई अपने अपने काम पे निकल जाएंगे, तो अगर मजाक मस्ती की बातें होगी तो हम भी अपने काम पे ध्यान दें। कौन सा काम पे? कौन से काम है मतलब? अब्दुल, दिवाली सर पर है भाई, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि सोसाइटी की साफ सफाई ठीक से हुई कि नहीं देखना है, सोसाइटी में सजावट करनी है, लाइटिंग करनी है। अरे भिड़े भाई आप टेंशन मत लो, सोसाइटी की सफाई हो जाएगी, सजावट, रंगोली, तोरण सब हो जाएगा, बात हो गई है। वेरी गुड। चलो, मतलब हमारी तरफ से तैयारी हो गई है। अभी घर में महिला मंडल की तैयारी चल रही है। सही बात है। वैसे भिड़े मास्टर, माधवी भाभी ने कुछ नाश्ते में स्पेशल बनाया होगा ना? हाँ, बनाया हाथी भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पहुंच जाएगा नाश्ता। वाह, मजा आएगा। दिवाली का स्पेशल ड्राई फ्रूट चिवड़ा लीजिए। थैंक यू।
लीजिए। थैंक यू। और ये है बेसन के लड्डू जो खास बने हैं इस बार। कैसा बना है टेस्ट करके बताइए। हाँ, माधवी भाभी, ये दिवाली स्पेशल ड्राई फ्रूट चूड़ा तो सुपर हिट है, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, टेस्टी नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं बना? मैंने बहुत सारा बनाया है क्योंकि मुझे छेड़ा स्टोर से बहुत सारा ऑर्डर मिला है अभी। अरे अरे अरे, मैं मजाक कर रही हूँ। ये सिर्फ टेस्टी नहीं, सुपर टेस्टी। ओके खरच? हाँ बाबा, खरच खरच। क्या बोलता जी, मैं कितनी डर गई। अभी बेसन के लड्डू टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह, थैंक यू। माधवी भाभी, ये फिर कभी, मैं ना नाश्ता करके आई हूँ। अरे डाइटिंग की जरूरत मेहता साहब को है, आपको नहीं। वो क्या है? और वैसे भी ज्यादा डाइटिंग करने से दांत कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, दांत दिखाइए। अरे आ कीजिए थोड़ा और। लीजिए लीजिए। बताइए कैसे बने? सुपर है माधवी भाभी। थैंक यू। वाह, माधवी भाभी, आप अचार पापड़ क्वीन नहीं है। मेरा मतलब है आप सिर्फ अचार पापड़ क्वीन नहीं है, आप चिवड़ा क्वीन भी है, लड्डू क्वीन भी है, और भिड़े भाई की क्वीन तो आप है ही। इसी खुशी में चिवड़ा लाडू क्वीन की तरफ से आप तीनों को मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। इसमें एक एक पैकेट चिवड़ा लाडू है। थैंक यू सो मच। और कोमल भाभी, ये हाथी भाई और गोली के लिए खास। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माधवी क्वीन। महारानी माधवी देवी, आपको हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। ये सिर्फ छेड़ा स्टोर से नहीं, आपको हर राज्य के स्टोर से बहुत बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। जी बिल्कुल। और आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊंचाइयां छूता रहे और बस छूता रहे। थैंक यू सो मच। इसी बात पे आपको मेरी तरफ से स्पेशल बुकवास भी मिलने वाला है। वाह, तो मैं क्या कहती हूँ, क्वीन से भी अगर बड़ी उपलब्धि हो ना तो वो जल्दी से सोचिए ताकि हमें और गिफ्ट्स मिले। हाँ, तो महारानी माधवी देवी, हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं? हाँ, महारानी माधवी देवी, आप बस फरमाइए। फरमाइए। क्या? मुझे कुछ नहीं फरमाना है। अभी अगले साल में अभी कुछ नहीं बनाने वाली हूँ इसका। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू फॉर थैंक यू थैंक यू। वेलकम। क्या बात है, हमारी दिवाली की तो जोरदार शुरुआत होगी। हाँ, और हमारी दिवाली जोरदार और धमाकेदार तब होगी जब दया भाभी गोकुल धाम में आएगी। ओ गरज। दया भाभी गोकुल धाम में आएंगी तो और मजा आएगा। बाय द वे, आप लोगों की दिवाली की साफ सफाई हो गई? हाँ, मेरे घर की तो कब के हो गई। आप बताइए, आपको अगर सफाई में मदद की जरूरत है तो मैं आ जाती हूँ आपकी तिजोरी साफ करने। नहीं हाँ, इतनी महंगी साफ सफाई मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। वैसे दया भाभी के आने से पहले क्यों ना हम उनके घर जाकर सफाई में मदद करें? अरे गुड आइडिया। नहीं, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप अकेले वहां जाकर तिजोरी साफ करना चाहते हैं? अरे कोमल भाभी, तुमची गाडी तिजोरीवर अडकली आहे मग। I will keep my eyes on you. अच्छा, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि टप्पू सेना ऑलरेडी जेठाभाई के घर है और वो साफ सफाई कर रही है, इसलिए हमें जाने की जरूरत नहीं है असं मला म्हणायचं। अच्छा है। तो फ्रेंड्स, गड़ा हाउस सफाई मिशन शुरू करें? मैं किचन से शुरुआत करता हूँ, पूरा किचन साफ कर दूंगा। आ जाओ। अरे गोली, किचन भी साफ करेंगे लेकिन हम सब साथ में मिलके। हाँ, किचन ऐसे साफ नहीं करना है, ऐसे साफ करना है, समझा? ओ यारो, मैं तो कहता हूँ पहले हॉल से शुरुआत करते हैं। हाँ बराबर। हाँ, तो सारा फर्नीचर और कारपेट यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम हॉल प्रॉपरली क्लीन कर पाए। एक मिनट, हम सब एक ही काम करें, उससे अच्छा है कि तुम लोग हॉल का सारा फर्नीचर हटा दो, तब तक
बालकनी क्लीन कर देते। ये बैठ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तो चल चल चलो अंदर ले लो। बाहर वरंडे में रखते, वरंडे में। अरे अरे कहाँ लेके जा रहा है? वहां जा, वहां बाहर। अरे क्या कर रहा है? खुली बाहर, बाहर जाने दे। हाँ जाने दे बाहर। जेठालाल, टप्पू, सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी। अरे ये क्या किया तुमने? सॉरी बाबा। सॉरी भिड़े अंकल। अरे सॉरी क्या सॉरी? एक तो जानबूझ के पानी डालते हो और ऊपर से सॉरी बोलते हो। अच्छी खानदानी परंपरा निभा रहे हो। पहले जेठालाल पानी डालता था, अब तुम डालने लगे हो पानी। नहीं बाबा, टप्पू ने जानबूझकर पानी नहीं डाला है। हाँ हम तो यहाँ बालकनी धोने आए थे। अरे तो धोने से पहले नीचे देख नहीं सकते थे कि कोई खड़ा है नहीं खड़ा है? इसीलिए तो सॉरी बोला भिड़े अंकल। अरे पूरा कुर्ता गिला कर दिया गंदा पानी डाल के। नहीं नहीं भिड़े अंकल, पानी तो साफ ही है। अरे ये होशियार, ये पानी डायरेक्ट तो नहीं डाला ना तुमने, पहले बालकनी में डाला, उसके बाद मेरे पे आया ना। एक्सट्रीमली सॉरी भिड़े अंकल। हाँ सॉरी बोलते तो सारी गलती माफ। और सोनू बाड़ा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? कोई भी नया काम करने से पहले सोचो समझो जानो उसके बाद करो। सिखाया कि नहीं सिखाया? वो बाबा, आई एम रियली सॉरी। नहीं सोनू तू सॉरी मत बोल, गलती मेरी है। भिड़े अंकल आप एक काम कीजिए, आप अपनी बालकनी में जाइए और बकेट भरकर पानी डालिए। मैं नीचे खड़ा रहता हूँ, सारा पानी मुझ पे गिरने दीजिए। हमारा क्या दूसरा काम नहीं? अरे रिलैक्स रिलैक्स, आप गुस्सा मत कीजिए। त्योहार के दिन है, त्योहार में हमें खुश रहना चाहिए। ये तुम मनाना को शिकुआ? बाबा सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। वो अभी यहाँ से चल, हम बाद में आते हैं। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी। मजा आ गया। भिड़े भाई आप दिवाली में होली कहाँ से खेल कर आ रहे हैं? वो क्या है ना कबोल अभी, जब तक हमारे सोसाइटी में टप्पू नाम का शरारती बच्चा है ना, कोई भी त्योहार कभी भी मन सकता है। ये टप्पू बालकनी धो रहा था तो वो सारा पानी मेरे पे गिर गया और मैं गीला हो गया। अच्छा, तो क्या आप बालकनी के नीचे खड़े थे? नहीं नहीं, मैं तो सखराम पार्क कर रहा था। भिड़े भाई, आज एक दिन के लिए सखाराम को कहीं और पार्क कर देते ना आप। नहीं नहीं बबीता जी, मैं पहले आया था सखराम पार्क करने के लिए। उसे पानी डालने से पहले नीचे देखना चाहिए था ना कोई खड़ा है नहीं खड़ा है। अच्छा अच्छा शांत हो जाइए भिड़े भाई, शांत। टेक अ डीप ब्रेथ। भिड़े भाई गुस्सा मत कीजिए, त्योहार का टाइम है, खुश रहना चाहिए। जाने दीजिए ना भिड़े भाई। हाँ जाने दीजिए। हाँ जाने दीजिए। हाँ फिलहाल मुझे तो जाने दीजिए। ओह अच्छा। तो क्या? हाँ 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 वासंती नहीं, आपका फराली ऑर्डर रेडी है। हाँ, चकली, शंकरपाळे, अनार से चिवड़ा सब रेडी रखा है। आपको जब भी टाइम मिले ना लेके जाना। हाँ क्यों, क्या हुआ सुधाकर जी के मूड को? काय को भाई, ये पतियों का मूड भी ना पटाखों जैसा होता है, को फूटे पता नहीं चलेगा। वासंती नहीं, आपको जब भी टाइम मिले ना आप आके लेके जाना। हाँ अच्छा बाय, रखती हूँ मैं, बाय बाय। ऐसे क्या क्या हम पतियों का मूड पटाखों की तरह होता है, कब फूट जाए पता नहीं चलता। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी उनको। नहीं क्या है ना माधवी, तुम पत्नियां होती हो ना, वो माचिस की तीली की तरह होती हो, जो पति के मूड को चिंगारी लगाती है, इसलिए पति का मूड पटाखे की तरह फूटता है। अब वैसे गीले कैसे हो गए? मेरे परेशानी की एक ही वजह है सोसाइटी में माधवी, गड़ा परिवार। हाँ उसमें से वो जूनियर गड़ा
जो मेरे पे आज भारी पड़ा उसकी वजह से मेरे पे आज पानी पड़ा। वाह तो वाह का वाह कविता थोड़ी करते हैं नहीं नहीं, मतलब ये कैसे हुआ? वो टप्पू अपनी बालकनी धो रहा था ना, तो उसने ऐसे पानी डाल दिया जो मेरे पे गिर गया। मैं नीचे सखाराम पार्क कर रहा था। ठीक है, उसने देखा नहीं होगा कि आप नीचे खड़े हैं। वही तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जेठालाल को भी समझाता हूँ कि भाई जेठालाल, सूरज को जल चढ़ाने से पहले एक बार नीचे देखा करो कोई खड़ा है नहीं खड़ा है। सेम टप्पू ने किया, नीचे देखा ही नहीं, डायरेक्ट पानी डाल दिया। अभी ठीक है, जाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। त्योहार के दिन है ना, अभी खुश रहिए आप। आज का दिन ही भारी है मेरे पे। पहले ये पानी गिरा, उसके पहले वो सोडी और अब्दुल ने सखानंद को छुपा दिया। किसको? सखानंद को। हाँ कौन है? भी सखानंद। हाँ, आपके नोटिस बोर्ड का नाम सखानंद है नहीं का? हाँ? किन किन चीजों का नाम रखते हैं रामा? क्या क्या क्या? नहीं नहीं, वो रामन सखानंद को क्यों छुपाया? मजाक। थोड़ी को मजाक करने की सूझी, मेरे साथ मजाक किया उसने। काय को भाई, सोडी भाई भी ना। आप जल्दी से जाके फ्रेश हो जाइए, कुर्ता भी बदल लीजिए। हाँ, और इस बैग में क्या लाया आप? इसमें अनार है। अरे वाह, मैं आपके लिए अनार का जूस बना के लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। लाई। नहीं नहीं नहीं, तुम इस बार अनार का जूस नहीं बना सकते। क्यों? क्यों नहीं बना पाऊंगी? कितनी बार तो बनाया है। हाँ, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस बार तुम अनार का जूस नहीं बना पाओगे। आओ, आपको हारना ही है तो थोड़ा मुश्किल चैलेंज तो दीजिए। ये क्या आसान चैलेंज दे रहे हैं? अनार का जूस बनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अब भी बना के लेके आती हूँ, लाइए। पटाखों का अनार है। हाँ, इसीलिए बोला नहीं बना सकती जूस। टाइगो भाई, वैसे कहाँ से लाए ये? अरे वो वासुअण्णा के पास डिलीवरी करने गया था ना, तो उन्होंने दिवाली के रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ये दे दिया। वो अच्छा। अच्छा, छेड़ा स्टोर का ऑर्डर रेडी है, आप चेंज करके ना देख के आना। हाँ जरा। हाँ। हाँ? माधवी, मैं जाता हूँ। अहो, आपको कितनी बार बोला है, जाता हूँ नहीं आता हूँ बोलना होता है। हाँ ठीक है, मैं जाके आता हूँ। बोला इज्जत से। अरे गोली गोली गोली, बस बस बस, बहुत पानी हो गया अभी। हो गया रख ले। समझ नहीं रहा है टप्पू, मैं 2-in-1 सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, दिवाली भी होली भी। अरे बस बस, गोली टप्पू बस। इतना सारा वॉशिंग पाउडर क्यों डाल रहा है? ओए काके, जितना वॉशिंग पाउडर डालेंगे उतना ज्यादा टाइम चमकेगी ना। ये देख, मौज मस्ती करो, लेकिन जरा संभाल के, फिसल मत जाना। ये देवा, ये टप्पू सेना का सफाई अभियान अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे कितना पानी का अपव्यय कर रहे हैं लोग। जाके समझाना ही पड़ेगा मुझे। ये तो रखूंगा तो गीला हो जाएगा। हाँ अब्दुल। हाँ बड़े भाई, जरा एक मिनट यहाँ ना। अरे ये टप्पू सेना कब से जेठा के घर पे ना सफाई कर रही है, बहुत सारा पानी वेस्ट कर रही है। खुद को जाके जरा समझाना पड़ेगा। मैं समझा के आता हूँ। जाइए जाइए। जाइए जाइए मतलब मुझे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। ये थैलियाँ पकड़ो, मैं जाके जरा समझा के आता हूँ। है क्या? इसमें चिवड़े का ऑर्डर है, वो क्लाइंट को देना है मुझे। हाँ ओके ओके, आता हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। अरे ये टप्पू सेना, अरे ये क्या बाबा, आई को। अरे बीड़ी बाबा,
अरे गोली संभाल, गोली गोली संभाल। क्या कर रहा है गोली? अरे उधर जा पीछे जा पीछे तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आया बाबा ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं लगी नहीं। आइए। छोड़ो। भिड़ी मास्टर तू क्यों आया यहाँ फिसलने? अरे फिसलने नहीं आया था चाचा जी, ये टप्पू सर को बोलने आया था कि पानी का अपव्यय मत करो। अपव्यय नहीं, अपव्यय मतलब वेस्टेज मत करो। कितना पानी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? भिड़े अंकल वेस्ट क्या कर रहे थे पानी? हम लोग तो टाइल्स धो रहे थे। अरे कितनी धोगे टाइल्स? घर जाके फिर से कुर्ता और पैंट चेंज करना पड़ेगा। फिर से मतलब? हाँ चाचा जी, थोड़ी देर पहले मैं सखाराम पार्क करा था नीचे, तो बालकनी में से पानी आया मेरे सर पे। सॉरी बाबा। भिड़े अंकल आइए हम आपकी मदद। नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं खुद कर लूंगा। आराम से। धीरे। वेरी गुड भिड़े अंकल। पापा मुझे पकड़ सकते हो? नहीं, तुम भी गिरोगी बेटा। संभल के। आकाश ओ अरे बच्चों अभी आराम से करना, जो भी करना आराम से करना। हाँ दादाजी। गोगी ने बहुत पाउडर डाल दिया। वो गोली को उठाओ। तू बैठे ही कर। तू बैठे ही कर। दे भाई। ठीक है उठा गोली। भिड़े भाई ये लीजिए, मैं चलता हूँ, मैं दुकान पे कोई नहीं है। अरे 2 मिनट रुको ना जरा अब्दुल, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे गीला हो गया हूँ भाई। कहाँ से? ये देखो। कैसे? अरे क्या हुआ, मैं अंदर समझाने गया ना टप्पू सेना को। अरे ये टप्पू सेना, अरे ये क्या जब भी टप्पू सेना को समझाने जाता हूँ मैं ही परेशान हो जाता हूँ। जाने दीजिए भिड़े भाई, त्योहार का मौसम है, खुश रहिए। अरे काय चाललंय काय? सुबह से हर कोई मुझे यही ज्ञान दे रहा है, खुश रहिए। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पे पानी डालो मैं खुश हूँ, मेरा ऐसे फिसल गया तो मैं खुश हूँ, मेरा वो बोर्ड छुपा मैं। जरा जाके आता हूँ। भिड़े भाई सामान। अब्दुल फिलहाल इसको दुकान पे रखो, मैं जाते हुए कलेक्ट कर लूंगा। हाँ इतने जल्दी डिलीवरी करके आ गया आप? अरे नहीं माधवी, मैं डिलीवरी करने जा ही नहीं पाया। क्यों? ये देखो। चाललंय काय तुमचं? आप जब भी नीचे जा रहे हो ऊपर गीले होके आ रहे हो। अभी किसकी वजह से? इस बार भी टप्पू की वजह से? नहीं, इस बार सिर्फ टप्पू नहीं, टप्पू सेना की वजह से। बच्चे जेठा भाई के घर में साफ सफाई कर रहे हैं, वो क्या खास कंपाउंड में आपको भिगाने के लिए उतरेंगे? तो आप गए थे भीगने? अरे भीगने नहीं गया था मैं, उनको समझाने गया था। अरे माधवी, वो सफाई के चक्कर में कितना पानी का अपव्यय कर रहे थे, कितना भर के पानी डाल रहे थे माधवी के कंपाउंड में पानी आ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कंपाउंड धो रहे कि घर धो रहे। मैं समझाने ऊपर गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने फर्श पे वो साबुन का पानी डाला हुआ है। तो मैं जैसे अंदर गया वैसे ही। भैया आपको कहीं लगा तो नहीं? नहीं लगा नहीं मुझे, लेकिन वो साबुन का पानी पूरा पैंट पे और कुर्ते पे लग गया, तो अभी दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अभी आपके पास दूसरा कुर्ता है इस्त्री किया हुआ? नहीं, दूसरा इस्त्री किया हुआ कुर्ता तो नहीं है, लेकिन दिवाली के लिए कुर्ते लिए है ना, उसमें से एक पहन लूंगा। हाँ, ठीक है। अच्छा
एक पहन के जाना और एक साथ में लेके जाना, हाँ एक्स्ट्रा। क्यों? क्या है, आज आपका गीला होने का दिन है ना, तो आप नीचे जाओगे, वापस गीले होंगे, तो एक्स्ट्रा कुर्ता साथ में रहेगा, तो ऊपर आने की जरूरत नहीं ना। सब करो, तुम भी मजाक करो। हाँ, पति के साथ मजाक करना पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ओके, बस अभी आप फटाफट कुर्ता चेंज कर लीजिए और छेड़ा स्टोर। थैलियाँ किधर है? हाँ, वो मैंने अब्दुल के पास रखी है, वो जाते हुए मैं कलेक्ट कर लूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं चाचा जी को फराल देने अभी जा रही थी, लेकिन बाद में जाऊंगी। हाँ, अभी मत जाना, तो तुम भी वहाँ पे सावकाश। तो और टप्पू से ना हर चीज अपनी जगह पे ठीक से रख दी ना? ये दादाजी। हाँ दादाजी। बस वो कारपेट धोई है ना, उसको बाहर वरांडा में सूखने के लिए रखा है। जैसे ही सूख जाएगी उसको यहाँ रख देंगे। हाँ दादाजी, बाकी सब हो गया है, आप देखिए। हाँ, अरे वाह 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 टप्पू सेना वाह, तुम लोगों ने घर तो एकदम चमका दिया है। और नहीं तो क्या दादाजी, टप्पू सेना जो भी करती है 100% बेस्ट ही करती है। एग्जैक्टली। वैसे फ्रेंड्स, समझ ही नहीं आ रहा है कि थकान ज्यादा लगी है या भूख ज्यादा लगी है। आई थिंक भूख ही ज्यादा लगी है। प्लीज कोई नाश्ता ऑर्डर कर दो। नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं, नाश्ता ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। बच्चों, आप लोग थक गए हो ना, तो आप सबको स्पेशल नाश्ता मिलेगा। अरे वाह 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 माधवी आंटी, थैंक यू सो मच। आपका ये ऐसा टप्पू सेना नेक्स्ट दिवाली की सफाई तक नहीं भूलेगी। नहीं नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है बच्चों, ये चाचा जी के लिए है। चाचा जी, आपके लिए दिवाली निमित्त इसमें बेसन के लड्डू है और इसमें ड्राई फ्रूट का चिवड़ा, चकरी और अनारसे है। हाँ, लीजिए। माधवी आंटी, हमारा नाश्ता? हाँ हाँ, मेरे घर पे गर्मा गर्म बड़ा पाव आप लोगों का इंतजार कर रहा है, चलो। अंजलि! अरे, आप आ गए ऑफिस से? नहीं, रास्ते में हूँ। ऑफ कोर्स आ गया, तुम्हारे लिए जो आया हूँ। क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, बहुत खुश हूँ। खैर, ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ? सरप्राइज? नई डाइट रेसिपीज की बुक? जैसे? तो फिर फूलों का गुलदस्ता। नहीं। बॉस ने आपको दिवाली बोनस दिया है। वो तो मिल ही जाएगा। और सोचो। बताइए ना। अरे सोचो सोचो। रहने दीजिए, मुझे नहीं जानना। अरे नाराज क्यों हो रही हो? बैठो, बताता हूँ। अरे क्या? आंखें बंद करो। तारक। आंखें बंद करो। ठीक है, जल्दी दीजिए। आंखें खोलना मत। हाँ, क्या है? आंखें खोलो। फिर से मजाक? गिफ्ट यहाँ है मोहतरमा। क्या है इसमें? तारक, ये क्या है? वाओ! कितना प्यारा कलर है। वाओ तारक, दिस इज सो प्रिटी। कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा कलर है। आई लव द डिजाइन। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। वो तो होगी, मेरी चॉइस तुम जो हो। थैंक यू, आई लव्ड इट। अंजलि, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें दिवाली गिफ्ट दिया ना, तो मुझे भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? हाँ, रिटर्न गिफ्ट। तारक, बदमाश। अरे मुझे मेरी रिटर्न गिफ्ट चाहिए, दो। अच्छा ठीक है, आपकी रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगी। आइए, बैठिए बैठिए। अच्छा। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए। हाँ हाँ। नो चीटिंग। हाँ ना। नो चीटिंग। नहीं नहीं नहीं। अभी आंखें खोलिए। रिटर्न गिफ्ट। वैसे आशा तो कोई और गिफ्ट की थी, लेकिन ये गिफ्ट भी श्रेष्ठ है। You liked it? हाँ।
ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं इसे दिवाली पे पहनूंगा। और आप इसमें बहुत हैंडसम भी लगेंगे। ऐसे भी दिवाली की बात ही निराली है। नए कपड़े, रंगोली, दिए, मिठाइयाँ, स्वादिष्ट नाश्ता। अरे नाश्ते से याद आया, माधवी भाभी ने हम सबको ड्राई फ्रूट चूड़ा और बेसन के लड्डू भी दिए हैं। मुझे खाने मिलेगा ना? एक्चुअली देखो अंजलि, दिवाली में कोई डाइटिंग नहीं है, और अगर तुम्हारा कोई दिवाली का डाइट प्लान है ना मेरे लिए, तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अरे तारक, हाँ, और बॉस से कहूंगा मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मैं 24 घंटे ऑफिस में काम करूंगा, लेकिन बदले में मुझे मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएं। ओहो, कितना ड्रामा करते हैं आप, मेरे ड्रामा किंग। चलिए इस बार दिवाली में मैं भी आपको बोनस दे देती हूँ। क्या? डाइट फ्री दिवाली। इस दिवाली आपको जो खाना है खाइए, जितना खाना है खाइए, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, लेकिन दिवाली के बाद डाइट करना पड़ेगा। मंजूर है। इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है। मैं अपनी फेवरेट जलेबी खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, करंजी खाऊंगा, चिवड़ा भी खाऊंगा। अरे वाह 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 अंजलि, लगता है कि इस बार की दिवाली खत्म ही ना हो, बस ऐसे ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तारक, इस बार तो दिवाली पे और भी मजा आने वाला है। कैसे? तारक, दिवाली में दया भाभी आने वाली है ना? अरे हाँ, इस दिवाली में तो दया भाभी आने वाली है। याद है सुंदर भाई ने कहा था, इस दिवाली इस घर में माय डियर बेना के हाथों से ही दिया प्रज्वलित होगा। हाँ, सुंदर ने ये वादा सबके सामने किया था। वैसे आपकी जेठा भाई से बात हुई कि दया भाभी कब आ रही है? नहीं अंजलि, जेठालाल से दिन में 2-3 बार बात तो हो जाती है, लेकिन दया भाभी कब आ रही है ये पूछना भूल जाता है। लेकिन अगर सुंदर ने वादा किया है तो दया भाभी जरूर आएंगी। और गोकुलधाम में दिवाली की रौनक बढ़ जाएगी। वैसे त्योहार के दिन तो हर कोई खुश होता है, लेकिन गड़ा परिवार में खुशी दुगनी हो जाएगी। यही तो मजा है त्योहार का। इंसान अपनी सारी परेशानियां भूलकर त्योहार के रंग में रंग जाता है। हाँ, लोगों का व्यापार बढ़ता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना बढ़ता है, और सबकी खुशी जैसे दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए तो भारत देश को त्योहारों का देश, खुशियों का देश, उमंग उत्साह का देश कहा जाता है। वो क्या है? लगता है माधवी भाभी वाला नाश्ता है। तुमने कहा था ना दिवाली तक नो डाइटिंग, मैं खाऊंगा। नारियल? इस नारियल से मैं आपका फेवरेट खोपरा पाक बनाने वाली हूँ। क्या? खोपरा पाक? अरे वाह 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 अंजलि, इस दिवाली पे तो मजा आ जाएगा। तुम तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही हो। और इस नारियल के परत से जूस बनाओगी? तारक, नारियल के परत से कौन जूस बनाता है? तुम अंजलि, तुम क्रिएटिव हो, कुछ भी कर सकती हो। आप ताने मार रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं? तारीफ कर रहा हूं। मुझे पता है तुम इस नारियल के परत को फेंकोगी नहीं, इसका कुछ ना कुछ यूज तो कर ही लोगी। वो तो है, बेस्ट में से बेस्ट बनाना मेरी स्पेशलिटी है। वाह 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 अंजलि, लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, स्मार्ट वॉच होती है, स्मार्ट टीवी होता है, लेकिन मेरे पास तो स्मार्ट लाइफ है। वैसे क्या बनाने वाली हो बताओ तो। हाँ, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, कल जब बन जाएगा तब देख लेना। इनफैक्ट उसका गिफ्ट मैं अपने सहेलियों को देने वाली हूँ, और दया भाभी के लिए भी कुछ स्पेशल गिफ्ट बनाने वाली हूँ। लेकिन कुछ तो आइडिया दो, क्या बनाने वाली हो तुम? नहीं, वो आप कल देख लेना। अभी चलिए, फ्रेश होके खाना भी तो खाना है। वैसे आज मैंने पनीर पसंदा बनाया है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, ये तो बढ़िया जूस है। मुझे लगा पता नहीं क्या डाला होगा, कद्दू, बीटरूट, करेला, कैसा बना है? मस्त बना है, क्या जूस बना है, बहुत बहुत बढ़िया। अरे वो सब छोड़िए, ये देखिए। अरे वाह, क्या बढ़िया बास्केट बनाया है। कोमल भाभी, बास्केट नहीं तो एक मिनट, ये है दिवाली का तोरण। अरे वाह, मस्त है। हाँ, ये किसका बना है? गैस? नारियल का? हाँ। अरे वाह, नारियल का है? दिखाओ, सुंदर है ना? हाँ, माइंड ब्लोइंग।
वाह, कलाकारी कलाकारी। नाइस ना? थैंक यू। और एक आइटम है, रुकिए। अच्छा क्या है बताओ? और भी है? दिए। ये देखो। अनिल, ओह माय गॉड, Oh my God! Wow! अंजलि भाभी, सूखे नारियल से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना कोई आपसे सीखे। थैंक यू। I know अंजलि भाभी, this is amazing. कैसे बनाया आपने? हाँ हाँ, ये देखो, सूखे नारियल के ऊपरी हिस्से के 2 टुकड़े किए हाँ। और उसके अंदर ऐसे मिट्टी का लेप लगाया और फिर मिट्टी का लेप सूखने के बाद उसे अच्छे से डेकोरेट किया। Very nice. वेरी नाइस। आपका जवाब नहीं अंजलि भाभी, मस्त। थैंक यू। जनरली नारियल के ऊपरी हिस्से को हम फेंक देते हैं, लेकिन आपने उसका बेस्ट उपयोग किया। अगली बार से मैं तो नारियल बचा के रखूंगी और आपसे सीखूंगी कि कैसे बनाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सीखना। वैसे ये सारे दिए मैंने आप सभी के लिए भी बनाए हैं और सारे गोकुलधाम वासियों के लिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। वेलकम। और 4 दिए ना मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो ये आम दिए थे? नहीं, ये तो नारियल के दिए थे। अरे आप दोनों भी ना। अंजलि भाभी, ये स्पेशल दिए किसके लिए है? हाँ, दया भाभी के लिए। दया भाभी दिवाली में गोकुलधाम आने वाली है ना, तो ये 4 स्पेशल दिए मैं उन्हें दूंगी। अरे हाँ, सुंदर भाई ने जेठी भाई को वचन दिया था कि इस दिवाली में गड़ा हाउस में दिया प्रज्वलित होगा दया भाभी के हाथों से। अब दिवाली नजदीक आ रही है तो हमारी दया भाभी भी जल्दी से गोकुलधाम में आ जाएगी। हाँ, और दया भाभी के आने से हमारी दिवाली की चमक और खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। दया भाभी के बिना गोकुलधाम इज लाइक बिना शक्कर की मिठाई। लेकिन अब मिठास वापस आ जाएगी क्योंकि दया भाभी गोकुलधाम में आ जाएगी। लवली। गोकुलधाम और गड़ा हाउस में खुशियाँ छा जाएगी। हाँ, पर दया भाभी एग्जैक्टली कब आने वाली है? मतलब दिवाली के पहले, दिवाली के दिनों में या दिवाली के बाद? तो कुछ पता ही नहीं है ना। हाँ, एक्चुअली चाचा जी घर में खांसी की दवाई लेने आए थे, पर मैं उन्हें पूछना भूल गई। हाँ, जेठा भाई भी मेंटेनेंस का चेक देने आए थे, तब मैं भी भूल गई उनको पूछना। अब देखो ना, तारक की बात जेठा भाई से दिन में 2-3 बार होती है, पर वो भी पूछना भूल गए कि आखिर दया भाभी कब आएगी। मेरी भी जेठा जी से बात हुई थी, पर मैं भी पूछना भूल गई उनको। कोई बात नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो चाचा जी के घर जाके उन्हें पूछते हैं दया भाभी आएंगी कब? क्या बात है। चलो चलो। हाँ, चलो चलो चलो। अरे बस कर अभी रवजी, अभी तू दादा बन गया है, शरारत करनी छूटती नहीं है तुझसे। तुझे पता है श्याम जी, मैं और रवजी जब 4th कक्षा में थे ना, तो ये परीक्षा में नापास होने वाला था। फिर इसने क्या किया पता है? इसने मास्टर जी के घर में सांप छोड़ दिया। फिर मास्टर जी का परिवार चिल्लाने लगा, सांप सांप सांप। फिर ये रवजी मास्टर जी के घर के अंदर गया और सांप को पकड़ लिया और मास्टर जी खुश हो गए और इसे पास कर दिया। ऐसा शरारती था रवजी? ये किस्सा तो मुझे पता ही नहीं था। अरे इसके शरारत के किस्से तो अनगिनत है। एक बार है ना, हमारा एक दोस्त था भूषण, तो उसे देखने लड़की वाले आए थे उसके घर पे, तो हम लोग भी वहां थे। तो ये रवजी लड़की वालों के सामने भूषण को क्या कहता है पता है? कि चल भाई चल भूषण, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जुआ खेलने का समय हो गया, चल। क्या फिर लड़की वाले बिना रिश्ते किए ही भाग गए होंगे? हाँ तो, और श्याम जी तुझे पता है, इसे तो शुभकामनाएं देना भी नहीं आता। तो हमारा एक मित्र था रणजीत, उसकी शादी थोड़ी देर से हुई। तो ये भाई साहब शादी में जाके उसे क्या शुभकामनाएं देता है पता है? कि भाई रणजीत देख, तेरी शादी बहुत देर से हुई है, तो भगवान करे तेरी ये शादी टिक जाए, वरना इस उम्र में तुझे दूसरी पत्नी कहाँ से मिलेगी।
बोलो, ऐसा बोलता है कोई? अरे ये सुन के लड़की वाले हैरान परेशान हो गए। अरे सच ही तो कहा था मैंने रंजित से। मुझे कहता है कि शुभकामना देना नहीं आता है। तुझे कौन सा शुभकामना देना आता है? तेरी शुभकामना से तो मेरा नुकसान ही हुआ है ना। भाई राव जी, मेरी शुभकामना से तेरा क्या नुकसान हुआ है? क्यों? दिवाली पे तूने मुझे शुभकामना दी कि राव जी तू हमेशा खुश रहे, और उसी दिन मेरा रिश्ता तय हो गया। अरे रवजीड़ा, तू भाग्यशाली है जो तुझे मालती जैसी समझदार और संस्कारी पत्नी मिली, जो तुझे घोड़े की तरह घर के आंगन में खूंटे से बांध के रखती है, वरना जीवन भर यहाँ वहाँ गांव-गांव घूमते रहता। वो तो है। चंपकिया, तुझे याद है मालती के मामा की लड़की भूरी, तू उसे बहुत पसंद करता था, और नवरात्रि के 9 दिन तू उसका गरबा देखने जाता था। उसके पिताजी के खेत में मुफ्त में काम करता था। हाँ? चल चल हवे। क्या चल चल हवे? राम जी, चंपक भूरी के पिताजी के साथ उनकी भैंसों को तालाब में नहलाने ले जाया करता था। हाँ तो वो बीमार थे, इसलिए उनकी मदद कर रहा था मैं। नहीं नहीं, तू भूरी के लिए उनकी मदद करता था, मुझे मालूम है। और श्याम जी, भूरी के पिताजी ने तो बेचारे चंपक का दिल ही तोड़ दिया। कैसे कैसे? अरे भूरी के पिताजी ने 2 साल तक चंपक से घर में और खेत में मुफ्त में काम करवाया, और फिर भूरी की शादी अंग्रेजों के जमादार रहे बालू के बेटे के साथ कर दी। उस दिन चंपक, तू तालाब के किनारे बैठ के इसी कंधे पर सर रख के ऐसे कितना रोया था? जा भाई जा, मैं कोई बुरी के लिए नहीं रोया था। कुछ भी बोलता है, बुरी के लिए रोया। बबीता बेटा, कोमल बेटा, आओ आओ अंदर आओ, आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते। इट्स ओके चाचा जी, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे बचपन का दोस्त है राव जी। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरे मामा के लड़के का साला है, श्याम जी। अच्छा, नमस्ते। 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 और ये मेरी गोकुल धाम की बेटी है। नमस्ते। आओ बैठो बैठो बैठो, आओ। नहीं नहीं चाचा जी, आप लोगों की कोई जरूरी बातें चल रही होंगी ना, हम बाद में आ जाएंगे। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरी बात नहीं चल रही है। मैं तो श्याम जी को चंपक और भूरी के किस्से बता रहा था। भूजी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटियों के सामने भूरी के साथ मेरा नाम जोड़ो रहा। वो गांव में भूरी हमारे पड़ोस में रहती थी, उसकी बात कर रहा है। चाचा जी, हमें भी भूरी आंटी से मिलवाइएगा, हमें भी देखना है भूरी आंटी कैसी दिखती है। अरे अरे, भूरी को क्या देखना? अच्छा, भूरी को क्या देखना? भूल गया? भूरी को देखने तो रोज कुछ ना कुछ बहाना करके तू उसके घर जाया करता था। भूल गया? बस करो बे। ये देखो, ये देखो, मैं जब भी भूरी की बात करता हूँ ना, ये मुझे चुप करा देता है। याद है चंपक, जेठिया की माँ और मैं भूरी का नाम लेकर तेरे साथ कितना मस्ती मजाक किया करते थे। और सभी खबरदार जो भूरी का नाम लिया है तो। किसका नाम? भूरी का नाम। ये राव जी बहुत मजाक किया है, बहुत मजाक करता है। ये इसने मेरा नाम वो भूरी के साथ जोड़ दिया था, अब तक मेरी मजाक करता है।
तू देख ला, तेरे घर पे आके तेरे बहू और बेटे के सामने तेरी मजाक करूंगा। अरे चंपक, तू क्या मेरे घर आके मेरा मजाक करेगा? हाँ, मैंने तो मेरी बहुओं को पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी सास से पहले मुझे 8 लड़कियों ने शादी के लिए मना कर दिया था। इनकी कुंडली तो हमारे पोपड़ भौजी से मिलती है। हाँ, पर एटलीस्ट इनकी शादी तो हो गई है। देखो, तुम लोग चंपक की बेटियां हो तो मेरी भी बेटियां हो, बराबर। और मेरी तो मजाक करने की आदत है, और बेटियों के सामने तो मजाक कर सकते हैं ना? हाँ, जवाब दो। हाँ देखो चंपक, बेटियों ने भी हाँ कह दिया। हमने कहा हाँ कहा, लेकिन ना भी तो नहीं कहा ना। बस कर अभी। मजाक कर रहा हूँ। गांव में भूरी और चंपक की कोई दोस्ती नहीं थी। देखा? बल्कि दोस्ती के आगे की बात थी। तू रुक, मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी? चल चल, हम घर चलते हैं, नहीं तो चंपक तने डिबेडी रख से। हाँ, चल चल चल। अरे हाँ चंपक, दया बहू कब आएगी? बहू दिवाली पर आने वाली। ओह अच्छा अच्छा, वो आए तब उसे मेरी याद दे। हाँ। चल चंपक, हम लोग चलते हैं अभी। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, अगली बार जब आऊंगा ना, तो चंपक के गांव की बहुत सारी कहानियां हैं, वो सुनाऊंगा। तू रुक। और बुरी की तो अनगिनत कहानियां हैं, वो सारी सुनाऊंगा। अबे तू ऐसे नहीं। चाचा जी, आपके दोस्त बहुत मजाक किया है। अरे बहुत मजाक करता है ये, और एक बार मजाक करना शुरू करता है ना, तो उसे पता ही नहीं चलता कि ब्रेक कहाँ लगानी। लेकिन उसकी बातों पे विश्वास मत करना, वो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। वैसे तुम सब लोग यहाँ कैसे आना हुआ? वो चाचा जी, रौजी काका ने जो बात की ना, वही हम लोग बात करने आए हैं। भूरी की बात? नहीं, हम दया भाभी की बात करने आए हैं। हाँ। हाँ। हमें ये पूछना था कि दया भाभी कब आने वाली है? हाँ नहीं बेटा, लेकिन सुंदर ने वचन दिया है जेठिया को कि बहू दिवाली में आ जाएगी। चाचा जी, वो तो हमें पता है, पर दिवाली तो अभी कुछ दिनों में ही आने वाली है। तो दिवाली के किस दिन, मतलब कौन सी तारीख को वो आएगी? हाँ। तो मुझे पता नहीं है बेटा। लेकिन दिवाली में आने वाली है ना नक्की? हाँ, सुंदर ने वचन दिया है तो बहू जरूर आएगी। हाँ। अगर ऐसा है तो सुंदर भाई ने तो तारीख तय कर ही रही होगी ना? हाँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है। समझ गई। गोकुल धाम का दूसरा नाम क्या है? सरप्राइज धाम। जरूर सुंदर भाई और दया भाभी हमें सरप्राइज देना चाहते होंगे, इसलिए तो किसी को कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, फिर अचानक आकर एकदम ऐसे सरप्राइज देंगे कि मैं आ गई, हेलो। पर वो कम ऑन, जेठा भाई को तो पता ही होगा ना दया भाभी कब आने वाली है। हाँ, क्या को शायद पता होगा, लेकिन अभी क्या है ना, दिवाली की वजह से दुकान में गिराकी बहुत रहती है ना, तो जेठिया सुबह जल्दी चला जाता है और रात को देर से आता है, तो इस बारे में हमारे बीच कोई बात ही नहीं हो पाती। तो आप एक बार जेठा जी से फोन करके पूछिए ना प्लीज। हाँ, हमें पता हो तो दया भाभी का शानदार स्वागत करने के लिए हम कुछ तैयारी कर सके। हाँ, अभी करता हूँ जेठा को फोन कर। चाचा जी, आप मेरे फोन से फोन कीजिए ना। हाँ। लीजिए मैडम, आपका मोबाइल, फिर से पधारिएगा। ओके। बबीता जी का फोन। बोलिए बोलिए बबीता जी, कैसे याद किया? अरे जेठिया, मैं बोल रहा हूँ। बापूजी, आप बबीता जी के फोन से? हाँ, क्यों? बबीता बेटी के फोन से मैं बात नहीं कर सकता?
अरे नहीं नहीं बापूजी, बबीता बेटी बबीता जी के आप तो किसी के भी फोन से बात कर सकते हैं। हाँ तो फिर क्यों पूछ रहा है? नहीं मतलब आप कहाँ बबीता जी के घर पे है? नहीं नहीं, मैं बबीता बेटी के घर पे नहीं हूँ। बबीता बेटी हमारे घर आई है। अच्छा। और सिर्फ बबीता बेटी ही नहीं, पूरी महिला मंडल यहाँ आई है। क्यों? वो लोग बहू के बारे में पूछ रहे हैं। किसकी बहू के बारे में? पोपटलाल की। पोपटलाल की बहू? पोपटलाल की शादी हो चुकी है? इसका मतलब वो हम सबको अब तक उल्लू बना रहा था। ए जेठिया, बहू मतलब मैं दया बहू की बात कर रहा हूँ। दया के बारे में सब क्या पूछने आए हैं? यही कि बहू कब आ रही है। अरे वो तो अभी क्या पता बापूजी। अरे क्या पता नहीं जेठिया? अरे दिवाली आ रही है, तूने सुंदर को फोन करके पूछा नहीं कि बहू कब आ रही है? अरे कितनी बार फोन किया बापूजी, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे तो उसके दूसरे नंबर पे फोन करना, उसके पास तो 3-4 नंबर है ना। 3-4 नहीं बापूजी, उसके पास तो 1 डजन नंबर है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करता है। तो अब पता कैसे चलेगा कि बहू कब आ रही है? दिवाली के दिन आ रही है कि दिवाली के पहले आ रही है? वही तो बापूजी मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि दया कब आ रही है। ठीक है चल, तू एक काम कर, सुंदर को फोन करते रहे। हाँ जी बापूजी। और सुंदर जो भी बोले ना वो मुझे फोन करके बता देना, और महिला मंडल को भी बता देना। हाँ? जरूर जरूर बापूजी, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको और बबीता जी और मतलब गोकुल धाम सोसाइटी के महिला मंडल को बता दूंगा। ठीक है चल, रखता हूँ। ओके बापूजी। ये लो बेटा। वो जेठिया सुंदर को फोन कर रहा है, लेकिन सुंदर का फोन लग नहीं रहा है। जैसे ही जेठिया की सुंदर से बात हो जाएगी, वो मुझे फोन करके बता देगा कि बहू कब आ रही है। चाचा जी, आपको जैसे ही पता चलता है आप हमें बता दीजिए, हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। हाँ अंजलि बेटा, जल्दी पता चल जाएगा कि बहू कब आ रही है। ठीक है, हम लोग चलते हैं चाचा जी। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। उल्टा